तर कर्नाटका दौऱ्याच्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलतायत, थेट जाऊयात। भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं G20 का प्रेसिडेंटशिप भी हमारे देश को मिला है। ये भी हमारे सब देशवासियों के लिए गौरव की बात है। और ऐसा देखते कि जो लक्ष्य है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, ये लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हमारा देश जा रहा है। और इसलिए सब जनता जानती है कि देश को आगे बढ़ाना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, तो हर स्टेट में बीजेपी की सरकार, अलायंस पार्टी की, एनडीए की सरकार वहाँ पर पूरी तरह आ गया। तो जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वैसे ही कर्नाटक में भी डबल इंजन की सरकार है पिछले 5 साल से। और 5 साल में हम देखेंगे तो मैंने तो 8-9 महीने में अनुभव लिया है कि डबल इंजन सरकार कितनी ताकतवर होती है और कितना लोगों को या राज्य को कितना फायदा होता है। क्योंकि हमारी सरकार स्थापित होने से पहले जो पूर्व सरकार थी 2.5 साल की, उस सरकार के माध्यम से 10 साल हम पीछे गए थे, लेकिन हम 8-9 महीने में फिर ट्रैक पे आ गए और अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका अनुभव मुझे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते ज़रूर है। और यहाँ पर भी कर्नाटक में भी डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो फ़ायदा होता है, जैसे कई प्रोजेक्ट जो रुके थे वो केंद्र सरकार के मदद से कर्नाटक में भी शुरू हुए। उसके आंकड़े बहुत मेरे पास है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। कई प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने बहुत पैसे दिए, हज़ारों करोड़ रुपए का जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार ने दिया है। इसलिए कर्नाटक का भी डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। कोस्टल एरिया भी है, आईटी हब भी है, इंडस्ट्री भी आएगी। और जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, इसमें ऐसी यहाँ के कई लोग, जैसे यहाँ पर जन्मभूमि कई लोगों की यहाँ पर है कर्नाटक, और कर्मभूमि महाराष्ट्र में। कई लोगों की इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री हो या और भी अन्य इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं प्रचार के लिए। और यहाँ के जो लोग हैं वहाँ रहते हैं, मुंबई, ठाणे, महाराष्ट्र में कई शहरों में, वो भी शिवसेना बीजेपी के साथ वहाँ पर है। और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से इस चुनाव में होगा। और ये डबल इंजन की सरकार जो है ये फिर से आएगी और इस राज्य को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जहाँ पर एक राज्य में एक सरकार होती है, केंद्र में दूसरी सरकार होती है, तो विकास के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, उसमें बाधा आ जाती है, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र की ये कर्नाटक की जनता जो है ये जानती है सब कुछ कि आगे भी और विकास हो। इसलिए मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ फिर एक बार पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और ये विश्वास है क्योंकि आप सब लोग जानते हो, सब लोग को पता है यहाँ पर राज्य का विकास केंद्र के सहयोग से होता है। और अभी प्रचार में भी आपने देखा है कि जो प्रचार के मुद्दे, जो डेवलपमेंट के मुद्दे होने चाहिए, मैं भी यहाँ पर आया हूँ शिवसेना भाजपा का अलायंस का मुख्यमंत्री की हैसियत से मैं यहाँ पर आया। हम जब दोस्ती करते हैं तो निभाते भी हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पर अलायंस पार्टनर के प्रचार में आया हूँ।
और इसीलिए ये जो चुनाव प्रचार में देख रहे हैं आप सब लोग कि एक डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए, राज्य के विकास का मुद्दा होना चाहिए, कोई इशू जो है वो होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखा कि कांग्रेस के कई नेता मर्यादा छोड़कर प्रचार कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के ऊपर आरोप गलत लगा रहे, कोई जहरीला सांप, कोई और क्या क्या अपशब्द बोलते हैं। मुझे भी कहना उचित नहीं लगता है, लेकिन इस देश ने हमेशा देखा है जब जब आदरणीय मोदी जी के खिलाफ जो पार्टी ने बोला है, कांग्रेस ने बोला है, गुजरात के इलेक्शन में भी एक पिछड़ी जाति जो के बारे में अपशब्द बोला था, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर, कहे क्या क्या उन्होंने जब जब आरोप लगाए, तब मोदी जी ने उसको आरोप का उत्तर नहीं दिया या बदला भी नहीं लिया। बदला लिया तो इस देश की जनता ने लिया है, और पूरी तरह जिनके 400 जगह तो 40 पे आ गए, अभी ऐसे ही करेंगे तो और कहाँ जाएंगे नीचे पता नहीं। और इसलिए कर्नाटक की जनता भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान नहीं सहेगी, और बिल्कुल 10 तारीख को आने वाले 10 तारीख को मतदान के माध्यम से जरूर उसको जवाब देगी। और दूसरा एक बजरंग बली का मुद्दा उठाया है। अभी बजरंग दल वो उसके ऊपर बैन लगाने की बात कही है। अभी बजरंग दल एक देशभक्त संगठन है, आरएसएस देशभक्त संगठन है। जब आपदा आती है, संकट आता है, कुछ भी जरूरत होती है, कोविड जैसा हो या कुछ भी हो, तब ये बजरंग दल हो या आरएसएस हो, ये देशभक्ति दिखाते हैं, राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, और खुद की जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं। तो उनकी बराबरी देशद्रोही संगठन के साथ आप कैसे कर सकते हो? और इसलिए ये बजरंग दल मतलब अभी तो सब बजरंग बली का माहौल बन गया है, और ये बजरंग बली निश्चित रूप से एक नागरिक के दिल में एक जो भावना है, मोदी जी का अपमान और ये दूसरा अपमान, इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है, निश्चित रूप से इसको खत्म करेगी और 10 तारीख को उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आप पिछले 2 दिनों से कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखती है कि मुद्दों पर यहाँ के मतदाता मतदान करेंगे और कैसा रिस्पॉन्स बीजेपी के उम्मीदवार? बिल्कुल एकदम, मैंने कहा कि जो माहौल मोदी जी के रोड शो और रैली, और कई लोग हमारे अमित शाह सर है, बाकी लोग भी हैं, अपने अपने जगह पर जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और उससे इतना ही पता चल रहा है कि कर्नाटक में फिर डबल इंजन की सरकार आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट नेशन और कांग्रेस का फर्स्ट करप्शन, ये जो है मुद्दा, इस पर लोग निश्चित रूप से इस चुनाव के नतीजे ऐसे ही सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना का प्रॉपर्टी आपका पार्टी को देने के लिए इनकार किया है, इसका बारे में क्या बताएं? हमने मांगा ही नहीं है। पहली बात तो हमारी भूमिका पहले ही स्पष्ट थी, कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए। हमारा बाला साहेब ठाकरे जी के विचार, यही हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ, और सब एनसीपी का तो आप पवार साहब को पूछना चाहिए, वो पार्टी के अध्यक्ष। शरद पवार साहब ने आपके ऊपर टिप्पणी लिखी थी सरकार पे, क्या जवाब देंगे आप? नहीं, मुझे अभी, मैं यहाँ पर हमारे मित्र पक्ष के चुनाव प्रचार में आया हूँ, मैं वहाँ जाने के बाद मत करेगा। लेकिन इतना ही है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक और महाराष्ट्र जो बहुत ही मिलते जुलती संस्कृति है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से हमारा पांडुरंग विट्ठल जो है, अभी मैं कई जगह गया, उसका अनुभव भी मुझे मिला। तो एक संस्कृति जो है ये मिलती जुलती संस्कृति है, और कई लोग यहाँ पर
103 साल महाराष्ट्र मंडल, यहाँ मैंगलोर में 50-60 सालों से रहते हैं। तो ये अभी तो आगे भी कोविड में भी ये जो कर्नाटक के लोगों ने बहुत जब जरूरत पड़ी तब बहुत ही लोगों को मदद की है, सहयोग किया है, और इसीलिए ये चुनाव में भी बहुत फायदा हो जाएगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। ठीक है, हाँ, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है। तर बाळासाहेबांचे विचार हीच आमची संपत्ती आहे, सुप्रीम कोर्टाबद्दलचा प्रश्न पत्रकारांनी त्यांना विचारला असता त्याबद्दलची आमची भूमिका आधीच आम्ही स्पष्ट केलेली आहे, अशा प्रकारचं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केलेलं आहे।